हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स एनिमल टेक्सोनॉमी। सो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान वीडियो है ये और आपका बहुत ही आसान चैप्टर है जो कि हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, एनिमल टेक्सोनॉमी। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको क्लासिफिकेशन किया था, टेक्सोनॉमी के बारे में बेसिक बताया था। उसके बाद में फिर अपन ने एनिमल प्लांट के बारे में भी पढ़ा और अभी अपन एनिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, जैसे प्लांट के बारे में अपन ने बेसिक जो वर्ड्स है वो पेपर में पूछे जाते हैं जो कि बायोलॉजिकल टर्म्स है। वैसे ही एनिमल के अंदर इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं किसी भी पेपर के अंदर वो सिर्फ इतने से बनते हैं कि आपको एक एनिमल का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये मैमल है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड है, क्या है, किस कैटेगरी के अंदर है। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, किस कैटेगरी के हिसाब से अपन मैमल बोलते हैं, किसी को रेप्टाइल बोलते हैं, किसी को बर्ड बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और यही तरीके का क्वेश्चन है जो कि फ्रेम होता है ज़्यादातर इस पार्ट ऑफ द वीडियो में से। जैसे कि सबसे पहले अपन देखते हैं एनिमल टेक्सोनॉमी। तो फ्रेंड्स, अगर अपन एनिमल को क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो ग्रुप में अपन इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि एक तो वर्टिब्रेट एनिमल और एक इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। ओके, जैसे कि आपको पता होगा बैकबोन, ओके, अपने जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कवर होती है किसके, वर्टिब्रेट के थ्रू, ठीक है। ऊपर एक वर्टिब्रेट हड्डी होती है एक ऊपर, तो उसको अपन वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो जिन एनिमल्स के वर्टिब्रेट है, बैकबोन है, वो तो वर्टिब्रेट हुए, और जिनके बैकबोन नहीं है वो इनवर्टिब्रेट हुए। तो इनवर्टिब्रेट तो सारे ही हैं जो कि जिनकी नहीं है, ठीक है, जिनकी किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं है, वो सारे कौन से होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं। जैसे कि छोटे छोटे जो जानवर आप देखते हो जिनकी हड्डी नहीं होती है, जैसे कि कॉकरोच हुआ, बाकी सब हुआ, ये सब किस में होते हैं, एनिमल में, जो कि इनवर्टिब्रेट में आते हैं। इसके अलावा जब अपन वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो 5 पार्ट्स में इसको अपन डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिश। ओके, तो मैमल्स, इंसान किसके अंदर आते हैं, ह्यूमन इसके अंदर आते हैं मैमल्स के अंदर। वैसे बर्ड, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और फिश। अब अपन इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन सब के फीचर क्या हैं। ये तो आपके इन्वर्टिब्रेट्स हुए, जैसे कि देखिए जिनकी बैकबोन नहीं होती है, जैसे कि देखिए प्रोटोजोआ हो गया, एचिनोड्रम्स हो गया, सारे इंसेक्ट्स हो गए। ओके, वैसे मोलस्कास हो गया। तो ये सारे के सारे तो क्या हो गए, आप नाम देखते ही पता कर लोगे कौन सा इन्वर्टिब्रेट है, कौन सा वर्टिब्रेट है। तो ये तो सवाल बहुत ही आसान तरीके का है जो कि पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये वर्टिब्रेट है आपका, जो बैकबोन जिसको अपन कहते हैं, ये आपकी बैकबोन है। देखिए सभी तरीके के ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं इसके अंदर ये होती है, ठीक है, ये देखिए ये होती है। तो इन सभी को अपन बोलते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स। अब देखिए मैमल कौन से होते हैं, 4, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सिंपल से बहुत ही इजीली तरीके से क्लासीफाई करूंगा ताकि आप एग्जाम में कभी आपका गलत ना हो। और 3 या 4 चीज़ें आपको, 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा किसी भी मैमल के, रेप्टाइल के, ताकि आप इजीली याद कर सको और पेपर में इन्हीं में से पूछते हैं। ओके, जैसे कि देखिए मैमल कौन से होते हैं, जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, जो कि एग नहीं देते हैं, जो कि बच्चा पैदा करते हैं, उनको अपन मैमल बोलते हैं सबसे पहले तो। दूसरा, वो एनिमल जो कि अपने बेबी को खुद मिल्क देते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गाय का बच्चा गाय का दूध पिएगा, इंसान का बच्चा मैमरी ग्लैंड से उसके मदर का दूध पिएगा। तो ये कौन से हैं, मैमल्स हैं। ये थोड़े बहुत या फिर पूरे वो हेयर से कवर हो, आर मोर और लेस कवर्ड विथ हेयर। और वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड 2 तरीके के एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर बैलेंस कर लेते हैं। ओके, बॉडी टेम्परेचर बैलेंस कर लेते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब ये नहीं कि उनका खून गर्म है और इनका खून ठंडा है, ऐसा नहीं है। इस वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर बैलेंस कर लेते हैं। बाहर सर्दी है तब भी उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और बाहर अगर गर्मी है तब भी उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो ऐसे एनिमल को अपन बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स का। जो एनिमल कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे कि अगर वो हॉट क्लाइमेट के अंदर है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी हॉट होगा। ओके, और अगर बाहर कोल्ड है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी कोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन बोलते हैं उनको कोल्ड ब्लडेड। अब देखिए बर्ड तो सब सिंपल है, आपको पता ही है सभी कौन कौन से बर्ड होते हैं, जिनके फैदर होते हैं, जो एग ले करते हैं और जो वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बर्ड तो आप देखते ही पता कर लेते हो। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। अभी तक अपन ने मैमल पढ़ा और बर्ड पढ़ा, दोनों ही कैसे हैं, वार्म ब्लडेड हैं। लेकिन अगर स्नेक की बात की जाए तो वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। बहुत बार पेपर में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। और साथ में अंडे देता है। और स्किन कैसी होती है, स्केल से कवर्ड होती है, स्किन ड्राई स्किन कवर्ड विद स्केल्स। तो ये कौन से होते हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं जानवर।
ज़्यादातर जानवर इसमें रेंगने वाले ही होते हैं। उसके बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मैमल्स और बर्ड दोनों तो कैसे हो गए, वार्म ब्लडेड। इसके अलावा रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस दोनों कोल्ड ब्लडेड। ये भी अंडे देते हैं। इनकी स्किन भी कैसे होती है, स्मूथ होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, और ये लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। जैसे बेबी फ्रॉग होता है, एक वाटर फ्रॉग भी होता है और एक लैंड फ्रॉग भी होता है। ओके, तो ये एक लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। एक पानी वाला भी होता है सिर्फ, और एक दोनों में रहने वाला भी होता है। तो ये एम्फीबियंस जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अंडे देते हैं और दोनों पे रह सकते हैं। अब देखते हैं फिश। फिश क्या होती है, फिश भी कोल्ड ब्लडेड होती है, अंडे देती है, और ठीक है कुछ एक है जो कि बच्चे पैदा करती है, जैसे ठीक है ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल मैमल के अंदर आती है। ओके, और इनकी भी स्किन कैसे होती है, स्केल से कवर होती है, और ये ब्रीथ करती है थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू ये ब्रीथ करती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ एक एनिमल और पता करते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि पेपर में कई बार पूछते हैं। ठीक है, गिलहरी है आपके सामने। गिलहरी क्या है, मैमल है, ठीक है, और ये बॉडी इसकी वार्म रहती है, फरी रहती है। इसके ऊपर उसके जो बच्चे हैं वो मिल्क पीते हैं, और ये अंडे नहीं देती है, ये बच्चों को पैदा करती है। तो ये क्या हुई, मैमल हुई। दूसरा कैट, बिल्ली है, ये भी मैमल है। इसके बच्चों को दूध पीते हुए देखा होगा आपने, अंडे नहीं देती है, ये भी बच्चे देती है, और साथ में हेयर से स्किन भी कवर होती है। फ्रॉग है, फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्यों, क्योंकि स्किन मॉइस्ट और स्मूथ है, अंडे देता है और दोनों में रह सकता है, लैंड और वाटर में। फिर बर्ड, ओके, बतख है। बतख कैसी है, बर्ड है, क्योंकि वार्म है, कवर्ड है फैदर के साथ में, और अंडे देती है। इसके बाद देखते हैं चमगादड़, ओके, बैट। ये क्या होते हैं, इनके विंग्स होते हैं, लेकिन ये फिर भी मैमल होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं पेपर में। तो ये बर्ड नहीं है, ये मैमल है। इसके हेयर से कवर्ड रहती है बॉडी, ठीक है, और बॉडी हेयर से कवर्ड रहती है, और इसका जो बेबी है वो मिल्क पीता है, और ये अंडे नहीं देती है, ये अंडे नहीं देते हैं। तो ये क्या हुए, मैमल हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एलिफेंट बहुत आसान है, मैमल है, ठीक है, बॉडी के ऊपर हल्के हल्के इसके हेयर भी दिखेंगे आपको। इसके बच्चे दूध भी पीते हैं, और साथ में ये अंडे नहीं देते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल है, ये रेंगने वाला जानवर है, रेप्टाइल्स है, ओके, अंडे देता है ये, और बॉडी कवर होती है ड्राई स्केल्स के साथ में, देख सकते हैं आप। तो ये क्या हुआ, रेप्टाइल हुआ। उसके अलावा उल्लू, ये एक बर्ड है, क्योंकि वार्म है, कवर्ड है फैदर के साथ में, एग देता है, इसलिए ये है बर्ड। उसके अलावा फिश, तो फिश ही है, और ये भी कैसी है, स्केल्स होती हैं इसके भी, गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, और ये अंडे देती हैं। तो ये क्या हुई, ये फिश हुई। इसके अलावा टोर्टॉइस को देखेंगे अपन, तो ये रेप्टाइल है। ओके, टोर्टॉइस रेप्टाइल है, क्योंकि इसकी जो स्किन है वो कवर है ड्राई स्केल्स के साथ में, और ये अंडे देता है, ये बच्चे नहीं देता है। तो यहाँ पे भी, इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये रेप्टाइल है। ओके, ये चिपकली है, लिजार्ड, तो ये भी एम्फीबियन है, क्योंकि इसकी स्किन मॉइस्ट और स्मूथ है, और ये अंडे देती है, और ये दोनों में रह सकते हैं। आई लाइक टू लिव इन और नियर द वाटर। ओके, ये बारहसिंगा है, ये एक मैमल है, क्योंकि इसकी बॉडी वार्म और फरी है, ठीक है, बच्चों को दूध पिलाती है और एग नहीं देती है, गिव बर्थ टू द लाइव यंग्स। ये स्नेक है, स्नेक तो आपको पता ही है, रेप्टाइल है, स्केल्स भी हैं इसके, और साथ में अंडे भी देता है। ये फिश है, कोल्ड है, टू टच एंड कवर्ड इन स्केल्स है, अंडे देती है और गिल्स के थ्रू ब्रेथ करती है। तो फ्रेंड्स ये सारे एनिमल्स थे, और ये सारा आपका एनिमल का क्लासिफिकेशन था, एनिमल किंगडम का, अगर अपन ऐसे देख सकते हैं। ओके, तो ये जो जितने तरीके के मैंने आपको बताया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, इन सबके डिफरेंस आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में बहुत बार पूछते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।